हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम आर ओ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 11 फरवरी 2024 को हुआ था, जो बाद में कैंसिल कर दिया गया था। इसका री एग्ज़ाम होना भी बाकी है। इस पेपर को हम डिस्कस करते समय हम देखेंगे कि हम किन क्वेश्चन को हम जो है एलिमिनेशन ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे, किन क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। तो यही हम जो है इस पूरे पेपर में क्वेश्चंस को डील करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले तो इसमें हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि पेपर में कहाँ कहाँ ट्रिक्स अप्लाई हो रही थी। दूसरा हम ये देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी थीम बार बार रिपीट हुई हैं, और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो जो 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था अभी UPPSC का, तो उसमें भी किस तरीके से रिपीट हुए हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि ये असर्शन और रीजन वाला। पहले मैंने बताया था कि मैं कुछ ट्रिक्स बता रखी है, मैंने ऑलरेडी एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने बता रखा है कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कूड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और तीसरा 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और फोर्थ बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बताए थे। इसके अलावा कुछ जनरल चीज़ें भी बताई थी कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वो आज भी मैं इस पेपर को सॉल्व करते समय बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक तो पहले हम अलग अलग देखते हैं कि असर्शन ठीक है या नहीं है, अभिकथन ठीक है या नहीं है, फिर दूसरा इसका कारण देखते हैं रीजन ठीक है या नहीं है। उसके बाद उन दोनों के बीच में हम क्योंकि लगा कर पढ़ते हैं। अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं तो वह उसकी व्याख्या भी करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, और हम किसी भी या असर्शन हो या रीजन हो या किसी भी स्टेटमेंट को हम तभी गलत मानते हैं जब उसमें कोई डिफेक्ट दे रखा होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे अप्लाई होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ये आप सबको पता जनरल बात है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। आपको पता होगा कि जो पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ को जो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडलीय दाब होता है वो पृथ्वी तल के समीप होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से एक क्वेश्चन इसमें से एक स्टेटमेंट को अगर आप रॉन्ग ले लेते हैं तो मात्र ऐसा एक ही विकल्प होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो आर गलत हो जाएगा और ए जो है राइट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगर ये दोनों ही अगर स्टेटमेंट ठीक भी होते तो ये व्याख्या नहीं करते। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो गजनी, फरगना, कांधार, समरकंद। तो ये आपको पता है कि समरकंद नहीं है। ठीक है, और इसमें गजनी भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो है गजनी भी नहीं है। फरगना और कंधार जो है ये आज भी अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए राइट। ये सैयद वंश के कुछ सुल्तानों का सही कालानुक्रम लगवाया है। ठीक, तो देखिए पहले तो आप नॉलेज के बेस पर चलते हैं। सबसे पहले खिजर खान आ जाएगा, फिर मुबारक शाह आ जाएगा, फिर मोहम्मद शाह आ जाएगा, फिर आलम शाह आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अगर ट्रिक के माध्यम से चलना चाहते हैं तो देखिए कैसे देख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि कोई भी जब ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं ना, जब कोई भी ट्रिक को अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो हम पॉसिबिलिटी के बेस पर बहुत चलते हैं। और कोई भी ट्रिक जो है अपने आप में 100% नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी ट्रिक अपने आप में 100% नहीं होती है। और जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, जब तक उसको आप प्रीवियस ईयर पर अप्लाई करके खुद नहीं देखेंगे, तब तक वो ट्रिक वर्क नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको किस समय कौन सी मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को लेना है, मतलब ट्रिक्स में कहाँ फ्लेक्सिबल होना कहाँ नहीं होना, तो बस ये चीज़ें आपको जो है अप्लाई करने के बाद ही समझ में आएंगे। ठीक है, ऐसे एक बार के देखने में नहीं समझ में आएंगे। तो देख लीजिए मैं बता देता हूँ बस। देखिए इस तरह से नॉलेज के बेस पर तो आपका जो हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप नहीं है तो देखिए यहाँ से देखिए हम पहले शुरुआत के जो ऑप्शन होते हैं उनको चुनते हैं। यहाँ पर तो 1 ही 1 है, तो यहाँ से तो हम कुछ फाइंड नहीं कर सकते। बट अगर सेकंड के ऑप्शन के बेस पर जाते हैं, अगर हमें कुछ नहीं पता तब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी के बेस पर जाएंगे तो यहाँ पर थर्ड है, बाकी हम फोर्थ, यहाँ पर सेकंड, वैसे हम सेकंड का सेकंड नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी यहाँ पर आप जो है 50-50 में आ जाते, मतलब पॉसिबिलिटी के बेस पर आप जो है इस तरह आप प्रीवियस ईयर में अप्लाई करके देखिए, इस तरीके की चीज़ें ही अप्लाई होती हैं। ठीक है, देखिए 1 1 बाकी थर्ड इनकी तुलना में यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस दोनों विकल्पों में ही एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, 1 3। ठीक है, इस तरीके से तो आप यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके भी अलावा अगर आप और लेना चाहते हैं, देखिए 1 3 और कन्फर्मेशन चाहिए तो 4 4। यहाँ से ये वाला विकल्प जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है अन्य अदर विकल्पों से, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी के बेस पर चलता है। जैसा आप इसको अगर सीखेंगे प्रीवियस ईयर में अप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। ठीक, नेक्स्ट था भूरे, हरे और काले रंग के पहले और दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मैं इसे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बस ये है मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर कि जो ये वाला जो विकल्प जो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आप श्योर मतलब 100% हटाकर चलिए कि ये जो है नहीं होगा इसका आंसर। मतलब ये शायद अगर 140 क्वेश्चन है तो उसमें से शायद एक
क्वेश्चन इस तरीके का बनाया हो जिसका उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर दिया हो, वरना नहीं देता है, ठीक है। तो ये आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं और बाकी इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी राइट था, 4 का ऑप्शन नंबर सी 1 एम्पियर, ठीक है। देखिए अगला नेक्स्ट 5, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। एक तरह का अवनालिका क्षरण, मतलब जिसे अपरदन कहते हैं, बौछारी क्षरण, परत क्षरण या नालिका क्षरण। देखिए आप इसे जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, बौछारी क्षरण होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बौछारी क्षरण होता है, उसके बाद फिर उसके बाद जो होता है बौछारी क्षरण के बाद परत क्षरण होता है, परत क्षरण के बाद फिर नलिका क्षरण होगा, नलिका क्षरण के बाद फिर अवनालिका क्षरण होगा, ये सबसे लास्ट में जो होगा अवनालिका क्षरण होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी चुन सकते हैं। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बौछारी क्षरण, फिर परत क्षरण, फिर नलिका क्षरण, फिर अवनालिका क्षरण या अपरदन, ठीक है, इसको कहते हैं। अगर आप इसके नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, तब आप ट्रिक के बेस पर ऐसा कैसे चल सकते हैं। देखिए ट्रिक कैसे अप्लाई होती है, मैंने क्या कहा था, जो सेम ऑप्शन से मतलब शुरू होते हैं। देखिए सेकंड, तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये कैसे हम रिस्क लेते हैं, वैसे रिस्क लेने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखिए ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं इसके बेस पर, ठीक है। और बाकी देखिए आपको कंफर्मेशन के तौर पर ये भी लास्ट में मिल रहा है, मतलब ये है कि 90% श्योर हैं आप कि यहाँ पर जो है 50-50 में आप पहुँच चुके हैं, ठीक है, कि 50-50 में आप पहुँच चुके हैं। बस यहाँ पर आप जो है 50-50 इसका हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे 4th और 3rd में से अब आपको एक चुनना होगा, यहाँ पर 4th और 3rd में से। देखिए नलिका क्षरण पहले होगा या परत क्षरण पहले होगा, तो सिंपल से आता है पहले परत का क्षरण होने के बाद ही नलिका क्षरण आएगा, पहले परत का क्षरण ही होगा तभी उसके बाद नलिका बनेगी, तभी नलिका क्षरण होना शुरू होगा। तो इसके हिसाब से आप 100% इस तरीके से इसमें आंसर भी आप चुन सकते थे, ठीक है। देखिए दोबारा चुन लीजिए, कैसे आपको कुछ नहीं पता, आप कोई सेंस नहीं लगा पा रहे, तो देखिए कैसे सेकंड ट्रिक के बेस पर गए, इसके बाद ये फर्स्ट ये दोनों आप एलिमिनेट कर दिया आपने। इसका तो इतना होता हो गया कि आप जो 50-50 में पहुंच चुके हैं कि हम जो है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में। इसके बाद आपको 3rd और 4th में से एक चुनना कि हम 3rd पहले चुने या 4th पहले चुने। तो देखिए नलिका क्षरण या परत क्षरण, तो आपको पहले पता कि पहले परत का क्षरण होने के बाद ही नलिका क्षरण हो सकता है। ये तो यानी नलिका क्षरण के बाद परत क्षरण होगा, परत जो मिट्टी के ऊपर की परत होती है उसका हटेगी तभी वो नलिका क्षरण में परिवर्तित होगी। तो बस इस तरीके से आप सोचते हैं, इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें क्या होता है, नॉलेज ज़्यादा वर्क करती है, उसमें ट्रिक जो है आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, जैसे यूपीपीएससी से पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने कंपाइलेशन वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि जो पॉलिटी वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ट्रिक कम अप्लाई होती है, वहाँ पर नॉलेज ज़्यादा वर्क करती है। देखिए यहाँ पर क्या, भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा है हमसे, ठीक है, कि वह प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, ठीक है। दूसरा, वह संसद के सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते, बिल्कुल नहीं, बस केवल वो संसद जो महान्यायवादी होता है वो संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार होता है, बस केवल वो मतदान नहीं कर सकता, बाकी वो सारे सदस्य जो जितने भी संसद सदस्य का विशेषाधिकार होते हैं उन सभी का हकदार होता है, बस केवल मतदान नहीं करता, किसी भी सदन में वो मतदान नहीं कर सकता, बाकी वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, एक संसद सदस्य की तरह ही होता है वो। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 6 का, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने के कारण क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का किरण, उपरोक्त में कोई नहीं, तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन कहीं भी आए तो वहाँ पर हमेशा रंगों की बात होगी, रंग के फैलने की या अलग कलर दिखने की, कि नीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, समुद्र का नीला रंग किसके कारण दिख रहा है, मॉर्निंग में जो है आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इस तरीके से, मतलब मॉर्निंग में सूर्य का लाल दिखाई देता है, इस तरीके की चीज़ें जो होती है ना, जैसे आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ये सब चीज़ें जो होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ठीक है। जैसे धूल कणों के कारण जो प्रकाश आता है उससे टकराकर जो प्रकाश फैलता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन जो होता है उसका होता है नीले रंग का, इसलिए नीला दिखाई देता आसमान, इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए परावर्तन आपको पता है कि परावर्तन की किरण घटना क्या होती है, किसी से टकराकर वापस आ जाना, ठीक है, ये परावर्तन था। देखिए अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई स्थिति अपनी मूल स्थिति से अलग हटी हुई दिखाई दे तो वहाँ पर सारी कंडीशन जो होंगी अपवर्तन की होती है, देखिए वास्तविक गहराई से कम गहराई प्रतीत होती है, मतलब अपनी स्थिति से मूल स्थिति से थोड़ी सी चेंज हो वो, तब ऐसी कोई भी घटना कहीं भी हो रही है तो वो अपवर्तन के कारण ही होगी, ठीक है। जैसे एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जैसे रंगीन, कहीं पर अगर आपसे पूछा है कि ये रंगीन दिखाई देना, रंगीन होना, ये होना, तो वहाँ पर हमेशा व्यतिकरण होता है, जब रंगीन की बात आती है तो हमेशा यहाँ पर व्यतिकरण होता है, ठीक है, रंगीन की जहाँ भी बात आएगी वहाँ पर व्यतिकरण होगा, तो इस तरीके की चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे चमकदार दिखाई देना, ठीक है, जैसे चमकदार दिखाई देना तो वहाँ पर क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जैसे चमकदार दिखाई देना, ठीक है, तो वहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए असर्शन और रीजन। देखिए मैंने ये भी बताया कि जैसे यूपीपीएससी जो एग्जाम लेता है, इस बार जो कूड वालों में कम अप्लाई हुआ था, बाकी यूपीपीएससी जो इस यहाँ भी अप्लाई हुआ था, जो 22 दिसंबर का पेपर था, जैसे ये असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन बनाता है उसमें से उसका क्या होता है, अगर कोई डिफेक्ट नहीं दे रहा है तो अगर 10 बनाता है तो 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका AR दोनों सत्य ही देता है, वो AR दोनों सत्य ही देता है, और बाकी AR दोनों सत्य में से भी अगर 7 सवाल ऐसे दे रहा है तो उसमें से भी कम से कम 6 या 5 सवाल ऐसे देता है जिनके दोनों AR दोनों सत्य हैं और आर जो है कि सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, इस तरीके के देता है। देखिए यहाँ पे भी आप जो इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, आपको अगर कुछ नहीं पता बस थोड़ा सा रिलेट होने चाहिए और थोड़ा एक दूसरे को कंप्लीट करने चाहिए, एक दूसरे की दोनों स्टेटमेंट में एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा हो, बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना।
बाकी मैंने बताया था सिंगल फैक्ट मल्टी फैक्ट जो ऑलवेज राइट होते हैं, तो मैंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। जैसे असर्शन क्या है इसका अभिकथन, 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है, ठीक है। तो अगर आप 5 आइज पता नहीं, वैसे तो ये करंट में चल रहा था, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, तो देखिए इस तरीके के जो है विकल्प को गलत करना बहुत ही रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन की जगह कुछ और दे दिया, इटली दे दिया, इस तरीके का नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम राइट ही लेकर चलेंगे। वे स्टोन घोष नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, और ए और आर दोनों सत्य हैं, इसमें भी कोई फैक्ट नहीं है। और इसके बाद आप देख लीजिए क्योंकि लगा पड़िए, 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का खुफिया गठबंधन है, क्योंकि वे स्टोन घोष नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। देखिए इसका जो ऑफिशियल आंसर की नहीं आया था, तो कुछ कोचिंग वालों ने इसका व्याख्या नहीं माना है, कुछ ने माना है। अगर आप वो 2-4 क्वेश्चन इधर से इधर होंगे तो आप देख लेना इसको, ठीक है। बस हमें ये है कि हम क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं, बस मेरा बताने का उद्देश्य यहाँ पर ये है। तो आप इसको सही भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, बट ए और दोनों सत्य हैं, ठीक है। और एक ही सही व्याख्या करता है, आप मेरे अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है कुछ कोचिंग वालों ने इसका नहीं भी लिया है, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभिकथन और रीजन वाला, अनाज वाली फसलों के साथ जो अंतराशस्यन है के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है और राइट भी है। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका देखिए अब क्योंकि लगाकर देखिए कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशस्यन जो है के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, तभी पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। बस एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, यार दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 10 देखिए यहाँ पर कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात आ रही है, ठीक है, कि सबसे पहले से प्रारंभ में आखिरी गतिविधि तक क्या है। देखिए पहला पाई मेसन की खोज हुई थी, पाई मेसन भी बोलते हैं, पाई मेसन की खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी या प्रोटॉन की खोज हुई थी। हम कभी डेट याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखिए इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं ट्रिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए कैसे देख सकते हैं हम इसको, देखिए मैंने क्या कहा था, देखिए थर्ड यहाँ से आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो एक ऑप्शन है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए आप सेकंड कैसे कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के बेस पर जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4th दे रखा, तो यहाँ पे 4th दे रखा, तो मतलब ये है कि आप बहुत 90% चांस है कि इसका ऑप्शन जो है बी नहीं होगा। इन दोनों की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सेकंड और फर्स्ट में आप जो है एक चुन सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में आप जो है एक चुन सकते हैं कि पाई मेसन की खोज पहले हुई होगी या न्यूट्रॉन की खोज पहले हुई होगी, तो ठीक है। तो इतना जानते हैं कि आपकी न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन प्रारंभिक कणों में से एक माना जाता है, पाई मेसन बाद में माना जाता है। 10 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और जो आप जो है राइट आंसर तक पहुँच सकते थे इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका असर्शन है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। बिल्कुल तैयार किया, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या है इसका, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ये भी ठीक है, विश्वास हो गया था, बिल्कुल हो जाएगी। जब वहाँ पर उन्होंने डेमो देखा तो मान लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक। अब इनकी देखिए व्याख्या देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, क्योंकि लगा पड़िए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारूपन संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी ए और दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। कुछ ने ये व्याख्या नहीं भी माना है, ठीक है। तो बस ये डिफरेंट आपको मिलेंगे आंसर, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कोचिंग की तो उन्होंने दिया, ठीक है। ऑफिशियल आई नहीं थी, तो आप इसको ए आर दोनों सही लीजिए और आर की सही व्याख्या करता है, ठीक। नेक्स्ट, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 हो जाती है और ये धनराशि 9 साल में साधारण ब्याज की कितना हो जाएगी। तो बस ये था, इसको आप सॉल्व करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट 13 देखते हैं, देखिए इसको देखना। अगर आपको जैसे ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था, तो बाकी करंट के बेस पर तो आप कर ही सकते हैं इसको, नॉलेज के बेस पर तो कर ही सकते हैं। जैसे देखिए जय वर्मा सिन्हा जो थी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थी, ठीक है। और उसके बाद मनोज नाथ जो थे टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक थे। और श्रीता थाविसिन जो थी ये थी थाईलैंड की पीएम। और मोहम्मद मोइज्जू, ये तो सबको पता, मालदीव के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी राइट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और डी का फोर्थ, ठीक है। ये जो है नॉलेज के बेस पर हो जाता है। अगर आपको नॉलेज के बेस पर नहीं चलना, आपको केवल आपको ट्रिक के बेस पर चलना, तो देखिए कैसे चुन सकते थे आप, ए का थर्ड और ए का थर्ड, ठीक है। ये ट्रिक इस तरीके से अप्लाई होती है। मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने हर ट्रिक्स के बारे में, चाहे असर्शन और रीजन वाली हो,
चाहे कूट वाली हो, बहुत विस्तृत तरीके से उसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है, मतलब बहुत विस्तार से डिस्कस किया है। आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर 100-150 क्वेश्चन, कम से 50-60 क्वेश्चन पर लगा कर दिखाइए और सारे प्रीवियस ईयर पर लगा कर दिखाइए, ये नहीं कि कहीं और से। यहाँ पे देखिए सारे प्रीवियस ईयर पर ही लगा कर दिखा रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ केस में कहीं कहीं वर्क नहीं करती है, तो आप इतने फ्लेक्सिबल अपने आप को लेकर चलिए। बस ये है, यहाँ पर आप विश्वास मत कीजिए, पहले उसको जाकर प्रीवियस ईयर में अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद खुद से तैयार होइए उसके लिए, और फिर जाकर उसको एग्जाम में, जो मेन एग्जाम है उसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर में खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ए का ये ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी आपको मेरे रूल के अकॉर्डिंग पता होगा, मैं बी का सेकंड ले लेता हूँ। अब ये मत कहना कि डी का फोर्थ भी क्यों ले लिया, फिर तो डी का फोर्थ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है चुन लिए हैं। यहाँ पर देखिए ए का थर्ड ये चुन लिए, तो ये तो एलिमिनेट ऑलरेडी कर दिया। अब ये तो है नहीं कि इस चक्कर में हम डी का थर्ड लेंगे, तो पॉसिबिलिटी भी देख लीजिए डी का फोर लास्ट में, तो यहाँ पर जो है इसका कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी। बाकी हम जो रूल है सेकंड वाला, जो इसको अप्लाई करेंगे, डी का सेकंड लेंगे नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, ए का थर्ड लिया, ठीक है, ये एलिमिनेट, बाकी डी का फोर ये कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बी का सेकंड ले लेते हैं, ये रूल अप्लाई हो कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, ठीक है। ये आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये दिया गया था, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में था, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये था हिमाचल प्रदेश में, ना कि देहरादून में, ये गलत था। बाकी ये भी राइट था, ये भी राइट था, ठीक है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, तो इसका जाता ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। 3 इनमें से 3 विकल्प जो थे सही सुमेलित थे, ठीक। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रखी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, तो ये राइट था, ठीक है। विलायक के प्रवाह की ये प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है, ठीक है। देखिए कुछ ने इसको दोनों राइट माने हैं, किसी ने इसको केवल एक राइट माना, ठीक है। तो कुछ ने इसको आंसर ही नहीं दिया अपने आंसर की में, ठीक है। तो ये है कि आप इसको मान सकते हैं। तो इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर ए राइट ले लीजिए, इसका सेकंड रॉन्ग ले लीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 उत्तर प्रदेश बजट संदर्भ 23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट का आकार, देखिए आप कभी भी बजट का आकार देखते हैं तो इस तरीके से पूर्ण संख्या में नहीं होता है, ऐसा होता है 7, 60, 512.71 इस तरीके से कुछ होता है। तो जब इस तरीके की संख्या होता है तो आप ये मानकर चलेंगे कि हाँ इतना तो ये होगा नहीं, या तो यहाँ पर लिखा होता है लगभग, अगर लगभग वर्ड लिखा हुआ होता तब भी हम इसको राइट मान लेते। बट ये है कि एक्यूरेट संख्या दे रखी है और फिक्स संख्या दे रखी है, तो हम इसको रॉन्ग ही लेकर चलेंगे। अगर इसको रॉन्ग ले लेंगे तो देखिए ये इसका एलिमिनेट खुद ब खुद हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2 विकल्प एलिमिनेट हो चुके हैं, एक बचा है। राजकोष से घाटा इतना है, तो अगर मैंने बताया था दोनों फैक्ट दे रखा होता तो एक फैक्ट गलत हो जाता, तो दोनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दूसरा हमेशा राइट ही लेना पड़ता है। ये 99% केस में ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। मैं जब बहुत सारे पेपर इसके बाद में जो है, ये जो पेपर जो है संदर्भ 23 का, ये जो वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे, उसके बाद जो है जो अगले बनाएंगे उसमें संदर्भ 16 वाले डिस्कस करेंगे, उससे जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर 5-6 ईयर के पेपर डिस्कस करेंगे, आप वहाँ पर सब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एलिमिनेट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 16 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 ये था प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन, और ये कुछ निधन थे उनका जो है कालानुक्रम लगाना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा इसके, अगर आप नॉलेज के बेस पर चलते तो देखिए यहाँ पर बस इतना था कि आप स्वामीनाथन को लास्ट में लेते, क्योंकि सबसे लास्ट में जो डेथ हुई थी स्वामीनाथन की हुई थी लगभग 28 सितंबर के लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुई थी ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसके बेस पर आप फोर्थ ये दोनों चुन लेते, ये एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। इसके बेस पर आप ये दोनों एलिमिनेट कर देते, और इसका अगर आपको थोड़ा सा ही पता होता तो इसमें जो थर्ड जो है बिंदेश्वरी पाठक का निधन बहुत शुरुआत में हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए चुन लेते, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए ट्रिक के बेस पर जाते, पूर्णतः ट्रिक के बेस पर जाते, देखिए फोर्थ तो आप जो है यहाँ पर रॉन्ग चले जाते, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता अगर आप ट्रिक के बेस पर जाते। इसलिए कहा जाता कि 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन पर ट्रिक अप्लाई होती है, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पर ट्रिक कभी कभी अप्लाई नहीं होती है। तो इसलिए उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपके वो नॉलेज है तो आप जो है इसको छोड़ दीजिए, मतलब आपको राइट कर सकते हैं, वरना तो आप गलत भी हो सकते हैं इस कंडीशन में। अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तब की बात है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, आप नॉलेज के बेस पर चलते, देखिए थर्ड फोर्थ तो पहले ही चुन लेते, तो इन ऑप्शन से तो आप पहले ही बच जाते। अगर आपको स्वामीनाथन का पता होता कि सबसे लास्ट में जो डेथ हुई थी उनकी स्वामीनाथन की हुई थी इनमें से, तो आप जो है पहले ही बच जाते, ट्रिक आपको गलत डायरेक्शन में लेकर नहीं जाती। अगर किसी को कुछ नहीं पता होता इसके बारे में तो हो सकता है आप गलत हो जाते। तो इसका जो था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधारीय बीज और केंद्रक बीज। ये क्या होता है? बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक बीज होता है। केंद्रक बीज के बाद आता है प्रजनक, केंद्रक के बाद प्रजनक आता है, प्रजनक के बाद फिर आधारीय बीज, आधारित के बाद ही प्रमाणित होगा। देखिए इतना तो आप समझते हैं, प्रमाणित सबसे लास्ट में होगा, तो प्रमाणित बीज जो है सबसे लास्ट में ही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रमाणित बीज सबसे लास्ट में होगा, बस इस बेस पे आप चुन सकते थे इसको। प्रमाणित बीज जो है प्रमाणित जो होगा सबसे लास्ट में होगा, सारे काम होने के बाद ही प्रमाणित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं
भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जूट के उत्पादन में पीली क्रांति के कारण हुआ था। देखिए आप इतना तो समझते हैं कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, चलिए ये आपको नहीं पता तो इतना पता ना, भारत जूट में पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ना कि जूट से संबंधित है। तो बस ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप चुन सकते हैं, ए सत्य हो जाएगा और आर जो है असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी कहता हूँ रीजन वाला ही है। जो रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुँच की गारंटी को सुनिश्चित करना था। बिल्कुल सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन इसका जो है व्याख्या करता नहीं करता ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसकी जो है फिलहाल आप जो है व्याख्या नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी को सुनिश्चित करना था, ये चंद्रमा का करना था। ठीक है, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका लूना से कोई संबंध नहीं है, इसका ऊपर वाले स्टेटमेंट का, और नीचे वाले का अनुसंधान स्टेशन से कोई संबंध नहीं है। मतलब ऊपर वाले का अनुसंधान स्टेशन से और नीचे वाले का लूना 25 से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए जो है ये अपनी अपनी जगह सही तो हैं बट व्याख्या नहीं करता। तो ये जो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, वाई का x%, जिसको y% के बराबर, बहुत सिंपल था, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ मैथ के स्पेशल जो छोटी मोटी चीज़ आती हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। बिल्कुल ठीक है, सर्दी के मौसम में क्योंकि जो है जो पवना आती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से पवना आती हैं उसमें जो नमी नहीं होती है, तो इसलिए जो है शुष्क रह जाता है। ठीक है, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं और यहाँ से जब आती हैं तो इनमें नमी नहीं होती है, नमी नहीं होती, बरसा नहीं करती है, तो इसलिए शुष्क रह जाता है। तो बस ये है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23। देखिए नॉलेज के बेस पर चलते हैं। तो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया, कथक है। तो कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। 23 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम नॉलेज के बेस पर चल सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉलेज के बेस पर तो हो गया, अब हम ट्रिक के बेस पर कैसे चल सकते हैं। देखिए मैंने कई बार आपको बताया है कि हाँ हम लेकर नहीं चलते हैं, ए का फर्स्ट नहीं लेकर चलते हैं, बी का सेकंड नहीं लेकर चलते हैं और सी का थर्ड नहीं लेकर चलते हैं। ठीक है, और डी का 4 नहीं लेकर चलते हैं। 99% केस में, जो 99.99% केस में हम जो ऐसा ही रूल लेकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और थोड़ा बहुत नॉलेज भी होती है, आपको इतना तो है नहीं कि एक शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में पता नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ पता होगा, तो वहाँ पर आप जो चल सकते हैं। देखिए ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट और ए का फर्स्ट, तो यहाँ पर आप ये नहीं है केवल आंखें बंद करके ये चुन लेंगे, तो ये आपको एलिमिनेट ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे ए का फर्स्ट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ए का, हाँ अब ये है आप सेकंड रूल लगा सकते हैं कि बी का सेकंड नहीं लेंगे, तो बस ये एलिमिनेट कर देंगे। इन दोनों में से आप चुनना, देखिए आपको कन्फर्मेशन ही मिल जाएगी, डी का 2, डी का 2, ये भी आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और डी का 2, इसके अलावा हम यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, सी का थर्ड नहीं लेंगे तो ये भी एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप ट्रिक के बेस पर चल सकते हैं। देखिए कैसे, ए का फर्स्ट लिया, ए का फर्स्ट लिया, ये एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बाकी हम बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, ये दोनों विकल्प भी एलिमिनेट कर दिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं ट्रिक के बेस पे। इतना लचीला आपको ट्रिक के लिए यहाँ पर होना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, ये करा और इसे लगा कर निकल गए, तो ये आप गलत ही होंगे। ठीक है, तो इतना आपको लचीला होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर पर, तब आपको समझ में आएगा कि पॉसिबिलिटी कैसे वर्क करती है, कि अगर ए का फर्स्ट जो 3 विकल्पों में, तो हम क्यों लेंगे यहाँ पर, क्यों लेना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, कहीं कहीं डी का 4 होगा तब भी हमें लेना पड़ेगा, कहीं कहीं बी का सेकंड 3 विकल्पों होगा तो वो भी लेना पड़ेगा, कहीं पर छोड़ना भी पड़ेगा। तो ये जो आप प्रीवियस ईयर में कई जगह अप्लाई करके देखेंगे, सेम क्वेश्चन पे, कूट वालों पर अप्लाई करके देखेंगे इस ट्रिक को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में नहीं, आपको पता होगा चारकुला नृत्य जो ब्रज क्षेत्र का, ना कि अवध क्षेत्र का, ये ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, तो जब मैंने कहा था कोई भी सिंगल फैक्ट दे रखा हो या कोई डेट दे रखी हो, तो सिंगल फैक्ट दे रखा कि अवध क्षेत्र का, हो सकता है किसी और क्षेत्र का, बुंदेलखंड का हो, ब्रज का हो, या किसी और क्षेत्र का हो, तो ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये अवध क्षेत्र का नहीं था, ये बाकायदा ब्रज क्षेत्र का था, तो इसको आप जो है एलिमिनेट, इसको आप जो रॉन्ग ही मानकर चलेंगे इस स्टेटमेंट को। ठीक है, बाकी जब आपका बहुत एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा होता है किसी विकल्प को, और मल्टी फैक्ट होते हैं, जैसे इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों का नृत्य करती हैं, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर रॉन्ग नहीं हो सकता, तो इससे जो है आपको राइट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये देखो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये प्रोबेबिलिटी के बेस पर। देखिए उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र पर केवल एक फोकस किया था, अवध क्षेत्र पर, अवध की जगह बुंदेलखंड हुआ, ब्रज हुआ, तो बस ये इस तरीके से हमें सोचना होता है। तो ये जो इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वर्ष 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने सोमवारों की संख्या कितनी होगी। तो ये बहुत आसान था, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिलहाल इसमें से ये नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण, बिल्कुल गलत है। दक्षिणी ढलानों में अधिक है, उत्तरी ढलानों में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर एक दूसरे के वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो एक ही हमें राइट लेना पड़ेगा। तो ये हमें पता ही है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ठीक है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम पवनों से होती है और ये वर्षा जो है वहाँ पर जो है हिमालय से टकराने के बाद वहाँ पर वर्षा करती है। उधर तो नमी नहीं होती है, तो जब नमी नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए गलत हो जाएगा और आर जो है इसका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27। देखिए, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी, एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, बिल्कुल सही है। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख में प्रकाशित होते, बिल्कुल इन्होंने लेख प्रकाशित कर दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि कहीं भी अगर एक बार भी जिक्र करा हो पूरी संवाद कौमुदी में, एक पत्रिका है, पत्रिका में कहीं तो ऐसा लेख लिखा हो सकता तो ये हो सकता। अब व्याख्या नहीं करता या नहीं करता ये देखना जरूरी है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक और संपादक राजा राम मोहन राय थे, क्योंकि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, इसलिए ये जो है इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे कि इन्होंने जो है विधवा जलाने की निंदा करते हुए इस लेख में प्रकाशित हुए थे। इस वजह से आप इसे मान लेंगे, क्योंकि तो व्याख्या नहीं करेगा, ए आर दोनों सत्य हैं और आर इस की व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसा कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक एक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, तो क्योंकि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए इस लेख में इसमें प्रकाशित हुए थे इसलिए थे, तो ऐसा नहीं है। तो आप इसको जो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, या नीचे का पढ़ने के बाद इसलिए भी लगा कर पढ़ सकते हैं, तब भी आप जो पता कर सकते हैं ये व्याख्या करता है या नहीं। तो यार दोनों सत्य थे और आगे की सही व्याख्या नहीं करता था। देखिए, फतू सलातीन फतूहात फ़िरोज़शाही तारीख़ फ़िरोज़शाही खजन उल फतू, ठीक है। तो ये जो है इसके मिलान करने थे। बाकी जो मेडिवल हिस्ट्री की जो पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, कई सारे एग्जाम पूछी गई हैं, प्रीवियस में पूछी गई हैं। अगर आपको पता था तो इसके ऑप्शन पर आप आसानी से पहुंच सकते थे, तो ऑप्शन नंबर सी पर जा सकते थे, वरना अगर नहीं पता था तो आप जो है ट्रिक के बेस पर जा सकते थे। देखिए कैसे, ए का सेकंड आप ले लेते, ठीक है, ये एलिमिनेट, बाकी सी का थर्ड आप लेते नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। 28 का जो जाता ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता। ट्रिक के बेस पर आप जो ट्रिक कभी भी आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएगी, ठीक है। देखिए, एक का सेकंड लेते, यहाँ पे एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, सी का थर्ड नहीं लेते, ये एलिमिनेट और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगर जो भी बच्चे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि आप जो एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पर 4 वीडियो बना रखी है एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स की, तो वहाँ पर आप जाकर उनको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी ये कैसे अप्लाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कहता हूँ रीजन का है, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल रहते हैं। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है और आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं करने पाता, इसलिए तो नो, क्योंकि आवेश जब कार के अंदर प्रवेश करेंगे नहीं तो वो सुरक्षित रहेंगे। तो बस यही है, तो ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, तो आपको राइट ही लेना पड़ेंगे, ठीक है। ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। तो 30 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाँ महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है और इसके मुहाने पर रोटरडैम बंदरगाह, ठीक है। तो इसके जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता। नेक्स्ट, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन हमें चुनना है इसमें, ठीक है। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। तो आप सोच सकते थे, देखिए कुछ ने इसको रॉन्ग माना कि चौथी नहीं थी, ठीक है, स्वतंत्र शासिका की बात हो रही है, चौथी नहीं थी, बट किसी ने राइट भी माना, तो आप जो इसको मान लीजिए। देखिए ये तो मल्टी फैक्ट है, ये तो आपको राइट लेना ही पड़ेगा। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा और पूर्वी के गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो ये मल्टी फैक्टर था, तो ये तो आपको राइट लेना ही पड़ता। तो कुछ कोचिंग वालों ने इसको ऑप्शन नंबर डी राइट माना और कुछ ने ऑप्शन नंबर सी राइट माना, ठीक है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी आप राइट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 32, पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित हुआ था। बहुत जनरल स्टेटमेंट, मतलब ये जो है आप नॉलेज का क्वेश्चन था, तो आप इसको मान सकते हैं कि बिल्कुल सही था। और देखिए यहाँ पर मल्टी फैक्ट देखिए, 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर, ये 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो ये भी जो इसका राइट हमें लेना ही पड़ेगा, ये तो हमें राइट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको आप नॉलेज है तो आप इसको राइट कर देते, वरना ये तो हमें राइट लेना ही पड़ेगा। मल्टी फैक्ट मैंने कहा था हमें राइट ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिंगल फैक्ट मल्टी फैक्ट, तो ये आप जो है एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से वीडियो बना रखिए, बहुत देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या, ये सबको पता होता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 33 का असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। देखिए ये वाला, ये जो था फिलहाल अब इसका कोई काम नहीं है। ये खेलों के पदकों की संख्या थी, एशियाई खेलों जो एशियाई खेल हुए थे उनके पदकों की संख्या थी, उनका हमसे जो है कोड मिलवाया था, ठीक है, मिलान कराना आया था।
तो इसमें देखिए आप अगर नॉलेज के बेस पर चलते तो नॉलेज के बेस पर तो हो ही जाता, 34 का जो था ऑप्शन नंबर डी राइट था। बट अगर नॉलेज नहीं है तो देखिए आप कैसे चुन सकते थे। देखिए ए का थर्ड ये एलिमिनेट, ठीक है। बी का सेकंड हम लेते नहीं है तो ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता, यही इसका राइट आंसर था। देखिए कैसे, ए का थर्ड ये चुन लिया था, ठीक है। ये एलिमिनेट, ये दो एलिमिनेट हो गए। बी का सेकंड हम लेते नहीं है तो ये भी एलिमिनेट, ठीक है। तो डी इसका राइट हो जाता, डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाता, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट होता है, यही इसका राइट आंसर था। देखिए यहाँ भी देख लीजिए 35 का देखिए कैसे, 35 का हम कैसे चुन सकते हैं। देखिए ए का 4 ये एलिमिनेट। बाकी आप देखिए यहाँ पे बी का 3 है, कन्फर्मेशन मिल गई है हमें। सी का 2 और डी का 1, तो सी का 2 या डी का 1। अब देखिए यहाँ पर आप जो है 50-50 पहुँच गए हैं। अभी आप कंफर्म नहीं हो रहे, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम जो है पॉसिबिलिटी के बेस पर देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सी का 1 यहाँ से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसके जो विकल्प बी होने के चांस ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से भी चुन सकते थे। बट अगर आपको एक की नॉलेज है तो आप तब भी चुन सकते। देखिए कैसे, ए का 4 ये एलिमिनेट। बाकी बी का थर्ड ये कन्फर्मेशन मिल गई कि हम जो है राइट डायरेक्शन में और 50% में आ चुके हैं। बाकी हमें सी का 1 लेना है या सी का 2 लेना है या डी का 1 लेना है डी का 2 लेना है, तो यहाँ पर सी के 1 के बेस पर हम ले सकते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी सी के 1 की ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता। बाकी आपको पता ही है विटामिन सी जो है, विटामिन सी स्कर्वी के लिए आता है, फॉलिक अम्ल विटामिन ए जो रतौंधी के लिए आता है, विटामिन B1 बेरी के लिए आता है, ठीक है। तो ये जो आप ऐसे भी चुन सकते हैं, ये तो नॉलेज के लिए पता होता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, प्राथमिक शिक्षा में आयु जो है 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो इसका जो माना है, जो कोचिंग्स वालों ने जो आंसर माना इसका ऑप्शन नंबर डी माना, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं जो आपको ट्रिक और क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, बस ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको पॉसिबिलिटी के बेस पर लेना ही पड़ेगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पर ये नहीं लेंगे। देखिए फर्स्ट, तो ये जो है इसका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा और फर्स्ट आपको लेना पड़ेगा। इसका जो ए ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 37 का ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आप देखिए इसका क्या कर सकते हैं, सेकंड, देखिए आप सेकंड का सेकंड नहीं लेते, थर्ड का थर्ड नहीं लेते, फर्स्ट का फोर्थ का। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में मैं ये वाले विकल्प हमेशा लेना मना करता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। तो ये भी मैं एलिमिनेट कर देता, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते। और बाकी ये था रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, ये आपको ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है। कोयले इंडिया लिमिटेड की स्थापना, ये सब है। तो इसमें से आप जो है कोई एक चुन लेते, ये जो है आपका 50-50% में आ जाता, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा, ये 50-50% में आता। बाकी आप जो राइट भी हो सकते थे, रॉन्ग भी हो सकते थे। ये इस तरीके से हो सकता है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बिल्कुल नहीं लेते हम। और बाकी जो है ये एलिमिनेट इस वजह से हो जाता है कि फर्स्ट आपने तीनों से चुना था, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। तो बाकी आप जो है इन दोनों में से एक आंसर चुनते। इसका जो आंसर था 37 का ऑप्शन नंबर डी राइट था, ठीक है। देखिए इसका जो है आपको नहीं दिख पा रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भर वाला बायोम है, ठीक है। वन बायोम है, बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पे क्यों है, विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा होती है, उच्च तापमान रहता है, तो वहाँ पर जो है वनस्पति आवरण अधिक है, इसलिए जो है वह सर्वाधिक जैव भार भी है, ठीक है। तो ये और दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है, एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, बिल्कुल थे। सीताराम इनका अंतिम उपन्यास था, बिल्कुल था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40। देखिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण ये 1969 में हुआ था। द्वितीय चरण जो हुआ था 1980 में हुआ था, ठीक है। और रूरल रीजनल बैंक की स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक है। और नबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जून 1989। इतनी डेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप इसके बेस पर चलते हैं तो देखिए पहले 69 आएगा, फिर 76 आएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, ठीक है। फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थर्ड, फिर आ जाएगा सेकंड और फिर आ जाएगा फोर्थ, ठीक। अगर आप इसके बेस पर नहीं चलना चाहते देखिए फिर देख लीजिए। अब अगर ट्रिक के बेस पर चलना चाहते देखिए फर्स्ट ये एलिमिनेट, ठीक है। और बाकी जो है आप देखिए पॉसिबिलिटी के बेस पर 4 का 4 ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से चुन सकते हैं, ये भी एलिमिनेट। तो किस तरीके से चुन सकते हैं, अगर आपको आंसर नहीं पता तब की बात है ये। अगर आपको नॉलेज है तो नॉलेज का तो कोई तोड़ है ही नहीं, तो नॉलेज सही लगाइए, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास तुक्का लेना है, आपको और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो क्वेश्चन और ज़्यादा अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं, बस यही बताने का मेरा उद्देश्य है, ठीक है। देखिए फर्स्ट और ये एलिमिनेट। बाकी आप इस पॉसिबिलिटी के बेस पर जाएंगे तो ये जो है फोर्थ का फोर्थ ले लेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 40 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बैंक के लेन देन में जो पिन होता है, पिन क्या होता है, देखिए आप जो है इस तरीके के, मैंने क्या कहा था, जो सेम फॉर्मेशन होता है और सेम टोन होती है, सेम साउंड होता है, वहीं एक ऑप्शन दिया रखा होता है उसका, ठीक है। तो पिन, तो ये तो नहीं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप 3 में आ गए। बाकी देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर, बस इतना इसमें अंतर है परमानेंट और पर्सनल का, बस केवल। बाकी ये दोनों सेम है तो ये भी एलिमिनेट हो गया।
बस आप जो है इन दो ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखना परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो देखिए क्या आप पिन एक बार बनाने के बाद क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल पता है आपको, सबको पता होगा कि हाँ अगर पिन आप चेंज कर सकते हैं तो पिन चेंज कर सकते हैं, तो ये परमानेंट कैसे हो जाएगा? तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा बस। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस तरीके से आप जो आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपने पहली पर्यटन सांस्कृतिक, ये पहला तो ये वो करंट में चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कई बार इसके हर प्रत्येक करंट में कोई भी करंट पड़ी होगी उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ था, तो इस बेस पर भी चुन सकते हैं। दूसरा इसका लॉजिक ये है कि सबसे बड़ा विकल्प भी था, इस लॉजिक से भी चुन सकते हैं। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, तो बिल्कुल सही है, नहीं है। ठीक है, लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 43 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें खराब जल निकासी होती है। देखिए अब इसका क्योंकि लगाकर पढ़िए इसको, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय क्योंकि देखिए भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब निकासी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ पूरा एक सेंटेंस है, एक पूरा पैराग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यार दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, ये सबको पता होता। उसने सैयद बंदियों के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लेता, हाँ तो बिल्कुल लिया होगा। ये बहुत स्टेटमेंट है कि हाँ कि ये हम कैसे रॉन्ग ठहराएंगे कि षड्यंत्र में भाग लिया होगा, हो सकता है कुछ ना कुछ सोचा हो इसने इस तरीके का, तो ये भी जो इसका राइट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 44 का मैंने कहा था इतिहास में कोई ऐसा फैक्ट जिसे गलत प्रूव करना बहुत कठिन हो तो उसको हम राइट ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। ठीक है, बिल्कुल की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है, तो थोड़ी बहुत निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। तो यार दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। तो बहुत सारे कोचिंग वालों ने इसका जो है ऑप्शन नंबर डी माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यार दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। रूस में कुजवास क्षेत्र, जो कुजवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये क्षेत्र कोयला लोहा में समृद्ध है, तो ठीक है लोहा कोयला में समृद्ध है और बाकी जो नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, तो ये भी राइट था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। बिल्कुल सही, आपको पता हो। वैसे कुछ वर्ड जहाँ पे लग जाता था वो हमेशा राइट ही हो जाता है। मैंने बताया था ना, कुछ वर्ड जो हमेशा जो है स्टेटमेंट को राइट बना देता है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया था ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, इसलिए ही सीमित रखा गया था कि ठेस ना पहुंचे। गांधी जी का था ना, तो इसलिए ही सीमित रखा गया था क्योंकि ठेस ना पहुंचे। तो ये जो इसका रॉन्ग हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। तो इतना जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो थोड़ा नेगेटिव बात कर रहा था, इसको हम रॉन्ग ले सकते हैं, इसको राइट ले सकते हैं। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। सेकंड स्टेटमेंट है इसका, न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। न्यू इंडिया नाम की जो साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया था इन्होंने। ठीक है, ये था। तो हाँ, इसका भी जो ऑप्शन नंबर बी राइट था, ये और दोनों सही थे। ठीक है, 48 का दोनों राइट थे। देखिए यहाँ पर देखिए तेल शोधनशाला या कुछ ही तेल शोधनशाला, ये आपको सबको पता होती है। बीना भी पता होती है, बीना मध्य प्रदेश की है, कोयली गुजरात की है, आपको सब पता होती है। बट अगर नहीं पता हो, देखिए आपको इसको ट्रिक से कैसे चल सकते थे। ठीक है, 49 के ट्रिक से कैसे चलते, देखिए ए का 2 ये एलिमिनेट, बाकी सी का थर्ड हम लेते नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। बिल्कुल श्योर तरीके से आप जो ऑप्शन नंबर डी पर पहुंच सकते थे। ठीक है, देखिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है और वहाँ पर विकल्प एक रखा होता है, तो समझ लीजिए इसका आंसर एक ही होता है। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो बाकी मैं इसके सॉल्व करने के तरीका बता दूंगा, तो यहाँ पे ये था, बाकी ये ऑप्शन तो हम लेते नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट, नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायों ही शामिल किया गया, तो बिल्कुल सही था। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो हो सकता है 2 वर्ष का हो सकता है 3 वर्ष का हो सकता है 4 वर्ष का हो। तो इस तरीके के जो फैक्ट हो जाता है ना, तो ये रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है इसका गलत था और राइट था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। ए राइट था इसमें और बी जो है रॉन्ग था। 51 का जो था ऑप्शन नंबर सी राइट था। नेक्स्ट देखते हैं 52, एक सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, बिजली की खपत कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, वाट इंटू घंटा इंटू समय अपॉन 100, तो ये था, तो इसके हिसाब से निकाला जाता तो 72 यूनिट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मुगल शासकों का क्रम था, तो सबसे पहले बहादुर शाह था, बहादुर शाह के बाद जहांदार था, फिर फर्रुखशियार था, फिर मोहम्मद शाह रंगीला था। इस तरीके से आप नॉलेज के बेस पर जा सकते थे। ठीक है, बाकी आप अगर आप इसको जो है देखिए कैसे,
अगर आप इसका यहाँ पर आप फर्स्ट का फर्स्ट चुनते तो इसमें भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते थे, ठीक है। अगर आप इसका फर्स्ट का फर्स्ट चुनते तो आप इसका जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते थे, ठीक। और ये ऑप्शन भी आपका गलत हो सकता था। बाकी अगर आप नॉलेज के बेस पर चलते तो इसका नॉलेज के बेस पर आप सही कर लेते। जैसे देखो बहादुर शाह प्रथम, फिर उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद आप जो जाते जहांदार पे जाते, जहांदार के बाद फर्रुखसियार पे जाते, फर्रुखसियार के बाद मोहम्मद शाह रंगीला पे जाते, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता, 53 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं 54। देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी आप ट्रिक देखिए, यहाँ पर आपको एक ट्रिक एक जगह और बताई थी, दो जगह आपको बाकायदा रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाती है। मैंने कहा था ना 10 में से 8 पर ही वर्क करेगी, 8 या 7 पर वर्क करेगी, बट करेगी जरूर और बहुत अच्छे से करेगी अगर आप प्रीवियसर पर इसको ठीक से अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, ए का 4 ये एलिमिनेट देखिए, सारे प्रीवियसर पर ही अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप जो इनमें से आप 50-50 पर आ गए, ठीक है, आप 50-50 पर आ गए, ठीक है। और इसमें आप कैसे चुन सकते हैं, आप जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर आपको आंसर तक बिल्कुल श्योर तरीके से पहुँचना तो आप थोड़ा पॉसिबिलिटी के बेस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी के बेस पर आप जाते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर किसी से मैच कर रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है जिस पर हम सिक्योर तरीके से पहुँचे, तो यहाँ पर हम 50-50 में रहेंगे। और फिलहाल इसका ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर ए राइट था, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट था, ठीक है। देखिए ये आप पहुँच सकते हैं बड़े आराम से। देखिए ए का 4 ये कंफर्म हो गया कि आप जो है ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे आसानी से, ठीक है। इसे तो वैसे भी एलिमिनेट कर देते, बी का सेकंड नहीं लेते हैं, ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी आप यहाँ पे 50-50 पहुँच जाते हैं, ये दोनों एलिमिनेट थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। बाकी आप अगर थोड़ा बहुत और अगर पॉसिबिलिटी के बेस पर जाना चाह रहे हैं तो देखिए पॉसिबिलिटी के बेस पर कैसे जा सकते हैं, तो ये भी गया और ये गया, ये ले लिया था हमने, ठीक है। बी का फर्स्ट के हिसाब से ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, तो ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से पहुँच सकते हैं। 55 ये आप सबको पता है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, समाजवादी 15 पे लोकतांत्रिक राज्य, तो 55 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका जो पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव जो कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, इनकी अपना एक अलग होता है, ठीक है, उसका केंद्रीय वाले से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, ये तो हमेशा राइट देता है। और एगमार्क का प्रमाणन, ये कि प्रमाण पत्र ये अलग जो हमेशा स्टेटमेंट बनाता है हमेशा ही रॉन्ग बनाता है, आप कभी भी देख लेना कि ये जो है इसकी जो है इसे कौन देता है, एगमार्क का जो प्रमाणन है उसे कौन देता है, तो ये जो हमेशा ही रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो ये जो रॉन्ग था तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट था। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 58 देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मिलता है, अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ा होगा तो आपको ये तो पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश के 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, लेकिन किसी जलवायु क्षेत्रों में नहीं बांटा गया, किसी जलवायु क्षेत्र जो इसके 20 हैं, ठीक है। तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी देखिए 2 फैक्ट थे, 2 फैक्ट में से मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक राइट है तो दूसरा हमें रॉन्ग लेना ही पड़ेगा। ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा ये चीज़ें, और बहुत उनका सब आपको कंपाइल करके भी दे दूंगा और सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए अभी इसको, ठीक है। तो ये राइट था, ये रॉन्ग था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है राइट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। 58 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 59 देखते हैं मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है, नहीं पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, बाकी इन्होंने कुछ ने इसको राइट भी माना है, ठीक है। और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है इसका मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, मतलब पहला SEZ है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो ठीक है। तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, तो दोनों ही गलत थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट लिया। किसी ने इसको ऑप्शन नंबर बी भी राइट लिया, तो अलग अलग कोचिंगों ने अलग अलग लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, और जौनपुर सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र था, क्योंकि महान केंद्र था इसलिए उसको सिराज हिंद के नाम से जाना था। यार दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और कुछ ने जो है इसका व्याख्या भी नहीं लिया है, तो आप इसको ऑप्शन नंबर बी राइट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली, अवोगाड्रो आपने पढ़ा होगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बर्नौली प्रमेय या ऊर्जा संरक्षण या गति संरक्षण, तो इसका माना था ऑप्शन नंबर सी राइट, गति संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 61 का सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पंजाब के विलय के संबंध में मतलब कौन सा कथन असत्य पूछा, देखिए बाकी आप छोड़िए, देखिए यार देखिए दिलीप सिंह को, ये तो लेते नहीं हम, तो ये एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 में से एक चुनना। दिलीप सिंह को मतलब 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई थी, तो देखिए उस समय 2.5 लाख रुपए पेंशन देना बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि दिलीप सिंह को, जबकि वो पूरा राज्य जो है अपने कंट्रोल में ले चुके थे, युद्ध के माध्यम से उन्होंने जीता था, तो 2.5 लाख रुपए पेंशन क्यों देंगे, 2.5 लाख रुपए पेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए पेंशन, इतनी बड़ी पेंशन वो दे ही नहीं सकते, तो इस तरीके से भी आप रॉन्ग ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके का जो होता है कि कितने वर्गों की संख्या बनानी है कि 5 ऊर्ध्वाधर 5 भी है, तो आप इस तरीके से चुन सकते हैं कि 5 इस तरीके से 5 लाइनें 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा 1 2 3 4 और 5, तो बाकी आपको वर्ग और आयत गिनने आते होंगे, बस इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाता और बाकी जो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट
69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संदर्भ 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 व 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, तो ये रॉन्ग था। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के संदर्भ में किसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था, ये राइट था इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का मतलब सेकंड स्टेटमेंट राइट था, ऑप्शन नंबर 30 का राइट था, ठीक है। करंट का क्वेश्चन था 64 का, ऑप्शन नंबर सी राइट था। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में इसने मार्स ऑर्बिटर मॉम, अगर आपने मूवी देखी होगी तो मंगलयान, तो उसमें जो मॉम कहा गया था, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, मॉम भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही था। 2013 में लॉन्च हुआ था, ये आप सबको पता है, तो इसका जो था ऑप्शन नंबर बी राइट था। नेक्स्ट देखते हैं, ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों को आपूर्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ITC की पात्रता इस प्रकार हो सकती है, देखिए हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है, तो ये तो आपको राइट लेनी पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट था, ठीक है। दोनों ही राइट लेने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कि मौलिक अधिकारों का संविधान भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, गलत लेना, ठीक है। तो गलत कौन सा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार बिल्कुल नहीं है, तो ये आपको गलत लेना ही पड़ेगा, मतलब बी ऑप्शन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय है, तो बिल्कुल नहीं है, पूर्ण संघीय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पूर्ण संघीय नहीं है, ठीक है। और बी और सी आपको लेना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो देखिए जा सकता है पॉसिबिलिटी है, तो मतलब यहाँ पे हमें ये तो हम राइट ही लेंगे, मतलब राइट हुई होगा, हमें गलत वाले पूछे ना, तो गलत वाले ये दोनों है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका बी और सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर ए मैंने बताया था, कैन बी हटाया जा सकता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दर्शाती है ना, तो उस हमें जो है 99% केस में राइट ही लेना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप जो है मेरी सारी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 68, देखिए 68 में अगर आप नॉलेज के बेस पर चलते हैं, तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ ये 1962 है, संगीत कला अकादमी 1963 है, भारतेंदु 1975, अयोध्या जो 1986 में, ठीक है। तो ये आप नॉलेज के बेस पर 68 का आप चुन सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चुन सकते हैं। अगर आप नॉलेज के बेस पर नहीं चुनना चाहते हैं, तो देखिए आपको कम से कम एक विकल्प आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक विकल्प आपको पता होना बहुत जरूरी है, बाकी अगर आप वैसे चुनते हैं तो देखिए ए का सेकंड ये बस एलिमिनेट कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता इसमें, ठीक है। अगर आप केवल ट्रिक के बेस पर चलते हैं तो ये एलिमिनेट, बाकी आपको एक विकल्प पता है भारतेंदु नाट्य अकादमी पता होना चाहिए 1975, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया, ये तीनों कई बार पूछे गए। तो अगर आपको एक भी पता, अगर आपको ये पता भारतेंदु नाट्य अकादमी वाला कि इसका 1975 में होता, तो इसके हिसाब से तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं, बस, ठीक है। बाकी आप ट्रिक के बेस पर एक एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 69, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ये सबको पता है, और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए ही निहित होती है, तो यार दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 70, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर बिल्कुल गलत है, ये जाम्बिया मोजाम्बिक की सीमा पर नहीं है, ठीक है। और ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये सही है, ठीक है। तो इसका जो जाएगा सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। नेक्स्ट एंड लास्ट, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह किस दिशा में था, तो वह उत्तर दिशा में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए डायग्राम बना भी है, इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके चलेगा, इस तरीके चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये अपने घर से तो उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यही है, हम देखिए प्रत्येक वीडियो को, हम प्रत्येक जो पेपर होता है उसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में इसलिए करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अब भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम जो इसको आज यहीं पर फिनिश करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।